नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भीतर नए राजनीतिक समीकरण उभरते दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर। बारामती में 2 मासूम बच्चों ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से लगाई मां को खोजने की गुहार। युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति, कॉकरोच जनता पार्टी पर अन्ना हजारे ने सरकार को चेताया। कर्नाटक में बड़ा हादसा, नदी में सिप्पियां इकट्ठी करने गए 8 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के भीतर नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का रुख फिर गठबंधन की ओर नरम पड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी लगभग बाहर नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते में भी खटास की चर्चा है। वहीं कांग्रेस बदलते माहौल को अपने पक्ष में मान रही है और राहुल गांधी केंद्र के बीजेपी सरकार को लेकर लगातार हमलावर बने हुए हैं। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। हमलावर ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाई जिस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया, जिसकी पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर मानसिक रूप से परेशान था और खुद को आज के दौर का जीसस मानता था। इस गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बारामती दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार नागरिकों की समस्या सुन रही थी। इस दौरान 2 छोटे बच्चे अपने पिता के साथ सहयोग निवास पहुंचे और अपनी लापता मां को खोजने की भावुक अपील उन्होंने सुनेत्रा पवार के सामने की। बच्चों की पीड़ा सुनकर सुनेत्रा पवार भावुक हो गई। उन्होंने बच्चों से प्यार से बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को तुरंत उनकी मां की तलाश शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवार को हिम्मत देते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इस घटना से वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। सुनेत्रा पवार की संवेदनशील और मानवीय पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। देश में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर बड़े विवाद के बीच अब दिग्गज समाजसेवी अन्ना हजारे भी युवकों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। अन्ना हजारे ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं की आवाज़ को दबाना या उन्हें नज़रअंदाज करना प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। भले ही इस मुहिम का नाम कॉकरोच हो, लेकिन देश की बड़ी युवा शक्ति इसके पीछे खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के बहाने देश में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आईपीएल 2026 के प्लेटफॉर्म की तस्वीरें अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर प्लेयर ऑफ का आखिरी टिकट अपने नाम कर लिया है। इस हार के साथ ही पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का सपना टूट गया है। अब प्लेऑफ की टॉप 4 टीमें हैं। आरसीबी, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। 26 मई को धर्मशाला में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, जबकि 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में रॉयल चैलेंजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेट मैच में भिड़ेंगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में के भटकल में एक ही परिवार के 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। परिवार के 14 लोग तट्टीहक्कल कलिंटी स्ट्रीट में सिप्पियां इकट्ठियां करने गए थे। शुरुआत में पानी का बहाव कम था, लेकिन हाई टाइड आने के बाद धारा अचानक तेज हो गई। गाद और तेज बहाव के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। बताया गया कि किसी को तैरना नहीं आता था। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में सभी बह गए। स्थानीय मछुआरों ने 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। यह हादसा पूरे इलाके में शौक का कारण बन गया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।